नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसारं जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मधुगिरी श्री विमल धारा जय आनंद अमृत सिंह समता आचार्य कल्प पंडित प्रवट वर्मन जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इसके संदर्भ में अपनी यहाँ बात चल रही है। अनेक रहस्यों से भरी हुई ये चिट्ठी बहुत ही सुंदर वर्णन और विवेचन, इसमें आत्मानुभव, आत्मानुभूति, निर्विकल्प अवस्था, इन संदर्भों में किया गया है। सूक्ष्मता और स्थूलता के संदर्भ में पिछले प्रवचन में हमने चर्चा की थी। पिछले 3 दिनों में हमें प्रवचन सार का गहराई से अध्ययन करने का अवसर मिला। सारी गाथाएं हमने पढ़ी, प्रवचन सार की 275 गाथाएं, सबका अर्थ देखा, गहराई से उसका मर्म जानने का प्रयास किया, सभी गाथाओं का अर्थ कर लिया लगभग। और आज इस चर्चा को अपन फिर आगे लिंक करते हैं पिछली ही चर्चा से। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको वो पिछली बातें कुछ ध्यान में होंगी। ज़्यादा गैप नहीं हुआ ना, 3 ही दिन का तो अंतराल रहा। तो निर्विकल्प अवस्था चौथे गुणस्थान में होती है या नहीं होती है? आप कह रहे हैं होती है, लेकिन सिद्धांत करणानुयोग वो ये कहता है नहीं होती। बोलो अब क्या करें? अब स्थूलता और सूक्ष्मता से बात करो तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो सूक्ष्मता और स्थूलता, इसको समझाओ। तो आत्मा की अनुभूति होती है, एक कथन ये, अनुभूति तो ठीक है, निर्विकल्प अवस्था चौथे गुणस्थान में होती है। और निर्विकल्प अवस्था मुनिराजों के भी, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के भी नहीं होती है निर्विकल्प अवस्था। इन दोनों में से सूक्ष्म कथन कौन सा है और स्थूल कौन सा है? तो यहाँ ये कहा कि चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, इन सब गुणस्थानों में जो निर्विकल्पता की बात कही जाती है वो सब स्थूल दृष्टि से कहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो वो निर्विकल्प अवस्था ऊपर दूसरे शुक्ल ज्ञान के भेद में, माने 12वें गुणस्थान में कही जाएगी। साहब क्या बात कर रहे हो आप? चौथे गुणस्थान में क्या निर्विकल्प नहीं होता है? 6ठे 7वें में निर्विकल्प नहीं कह रहे हो आप? मैं नहीं कह रहा हूँ, कुडरल जी। सूक्ष्म विकल्पों की बात है भाई। सूक्ष्म विकल्प कौन से? शुक्ल ध्यान के 4 भेदों में पहला भेद कहा था पृथक्त्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान। और उस पृथक्त्व वितर्क नाम के शुक्ल ध्यान के काल में उपयोग बदलता है। अर्थ संक्रांति, योग संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, उपयोग का पलटना। तो वो उपयोग पलट रहा है, तो उपयोग के पलटने का नाम है सविकल्पता। बोले निर्विकल्प अवस्था श्रेणी चढ़ने वाले के भी नहीं है, ऐसा क्या?
सिद्धांत की बात है, सूक्ष्म बात है ये, लेकिन स्थूल दृष्टि से जब विचार करते हैं तो कहा कि भाई निर्विकल्प अवस्था तो चौथे गुण स्थान में ही हो जाती है। आत्म अनुभूति निर्विकल्पता पूर्वक ही होती है। बिना निर्विकल्पता हुए आत्मानुभूति कैसे होगी? वो जो अनुभव, वो जो अनुभूति चौथे गुण स्थान में होती है तो वो निर्विकल्प ही होती है ना। एक बहुत मार्मिक तर्क यहाँ दिया, चौथे गुणस्थान आदि नीचे के गुणस्थानों में ऐसे विकल्प जो विकल्प बुद्धिपूर्वक नहीं हो, बुद्धिपूर्वक कोई विकल्प नहीं है, तो हमने कह दिया निर्विकल्प। बुद्धिपूर्वक विकल्पों की भी यहाँ व्याख्या हुई। जो विकल्प हमारे या छद्मस्त जीवों के ज्ञान का विषय बने वो बुद्धिपूर्वक विकल्प, और ऐसे विकल्प जो छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, केवल ज्ञानी जान रहे हैं कि कोई विकल्प है ना, उसको सूक्ष्म विकल्प कह करके पुकारा गया। तो श्रेणी चढ़ते समय मुनिराजों के जीवन में जो विकल्प होते हैं, सातवें गुणस्थान के काल में, शुद्धोपयोग के काल में जो विकल्प कहे हैं, बोले वो इतने सूक्ष्म विकल्प होते हैं कि मुनिराज को भी पकड़ने नहीं आते। वो केवल ज्ञानियों के ज्ञान में ही झलकते हैं। तो केवल ज्ञानियों की अपेक्षा से विकल्प 11वें गुणस्थान तक कहा, ठीक है ना। और छद्मस्त की अपेक्षा से विकल्प अनुभूति से बाहर आने का नाम कहा। दूसरी अपेक्षा से कहो इसी वाक्य को, तो कहा छद्मस्त की अपेक्षा से आत्म अनुभूति वो निर्विकल्प है, और केवल ज्ञानियों की अपेक्षा से ऊपर चढ़ते हुए अनुभूति में ही जब तक पूरी तरह से ना समा जाए तब तक निर्विकल्प अवस्था नहीं। ये बातें सब यहाँ सूक्ष्मता और स्थूलता के आधार पर रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखी है। और भी बहुत सारे विषय इस संदर्भ में हमने 3 दिन पहले देखे हैं, जिसमें हमने कहा कि भाई ये जो टोडरमल जी ने यहाँ कहा कि भाई वैसे तो ब्रह्मचर्य महाव्रत 6-7वें गुणस्थान में ब्रह्मचर्य महाव्रत, और कहा वेद की संज्ञा, वेद का सद्भाव बोले है 9वें गुणस्थान तक। तो 9वें गुणस्थान तक वेद है या नहीं? 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कही है। और भावलिंगी संतों की श्रेणी चढ़ते समय 9वें गुणस्थान में कह रहे हो, सूक्ष्म कथन है भाई, अंदर का सूक्ष्म परिणाम है। कर्णानुयोग तो वो सूक्ष्म बात को पकड़ता है, धर्म काटा है कर्णानुयोग। चारों अनुयोगों के संदर्भ में जब हम तराजू के उदाहरण से बात करते हैं तो उसमें कर्णानुयोग की बात सबसे ज़्यादा सूक्ष्म होती है। प्रथमानुयोग की जो बात है वो है कोयले तोलने जैसे, कोयले तोल रहे हैं, लकड़ियाँ तोल रहे हैं, और 1-2 किलो ऊपर नीचे भी यदि तराजू का बाट हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रथमानुयोग की ऐसी शैली होती है। चरणानुयोग 1-2 किलो की बात नहीं करे, चरणानुयोग आचरण की बात करता है ना। लेकिन तो भी जैसे मान लो चरणानुयोग के लिए एग्जाम्पल देते हैं, धान्य खरीदने जैसा, दाल चावल खरीदने जैसा। 2 किलो चावल खरीदने हैं आपको तो 2 किलो ऊपर नीचे चलेगा? क्या बात करें, 2-5 ग्राम ऊपर नीचे, क्या तोलने वाले भी 2-5 ग्राम ऊपर नीचे देवे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और सोना खरीदना हो तो 2-5 ग्राम, बोले वो द्रव्यानुयोग की बात है। और रत्न खरीदने में तो 1 सेंट भी इधर उधर नहीं होगा, धर्म काटा। हवा तक का वजन नहीं चलेगा उसमें। रत्नों की तोलते समय हवा भी बर्दाश्त नहीं है, उसको बंद करके हवा का भी वजन नहीं जाए उसमें, इतना भारी। तो ये कर्णानुयोग को धर्म काटा गया, इतनी सूक्ष्म बातें कहेगा। अरे 6वें-7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों को परिग्रही कह दे, श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों को परिग्रही कह करके पुकारे 10वें गुणस्थान तक, क्योंकि परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं। 24 प्रकार के परिग्रहों में क्रोध भी परिग्रह है, मान भी परिग्रह, मायाचार लोभ भी परिग्रह है,
और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ है। तो बोलो परिग्रही है या नहीं है? खतरनाक है बात। लेकिन कर्णानुयोग इतना सूक्ष्म कथन करता है। तो ऐसे विकल्प, जो विकल्प केवल ज्ञान गम्य हो, जो विकल्प केवल ज्ञानियों के, पूर्ण ज्ञानियों के ज्ञान में झलक रहे हो, उनको विकल्प कह करके पुकारा गया। और छद्मस्त के ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रहे, उनको छद्मस्त की अपेक्षा से निर्विकल्प कह दिया गया। यह अनुभव के संदर्भ में, अनुभूति के संदर्भ में इस प्रकार की रहस्यात्मक बातें ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बता रहे हैं। देखिए, बढ़ते हैं अपन आगे थोड़ा सा। 347 नंबर पेज देखिए। 347 पेज पर नीचे ये प्रश्न और उसके समाधान की चर्चा बहुत विस्तार से हो चुकी थी। मुझे लगता है शायद 1 या 2 दिन अपन ने 2 दिन इस पैराग्राफ के बारे में चर्चा की थी, और अभी भी मैंने इसका मर्म बता दिया। तो कहा इस प्रकार, नीचे से तीसरी लाइन, इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना। ये निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप हो गया समझना। ये जो निर्विकल्पता की बात कही है, यह निर्विकल्पता की बात चारित्र की अपेक्षा से निर्विकल्पता की बात है। ये निर्विकल्पता की बात रागात्मक विकल्पों की अपेक्षा से निर्विकल्पता की बात है। ये निर्विकल्पता की बात शुभाशुभ विकल्प न होने की अपेक्षा से निर्विकल्पता की बात है। ये निर्विकल्पता की बात बुद्धिपूर्वक शुभाशुभ विकल्प पकड़ में नहीं आ रहे हैं इस अपेक्षा से बात है। यहां ज्ञानात्मक विकल्प नहीं लेना। क्या समझ में आ रही है बात? मैं ज्ञानात्मक विकल्पों की अपेक्षा से बात करूं तो ये कह सकता हूं केवल ज्ञान भी सविकल्प है। बातें कुछ अटपटी सी लग सकती है। केवल ज्ञान भी सविकल्प, जानने के विकल्प को सविकल्प नहीं कहते। ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का स्वभाव सविकल्प है। सिद्ध भगवान का ज्ञान भी सविकल्प ज्ञान है। ज्ञान को विकल्प सविकल्प कहते हैं। ज्ञानोपयोग सविकल्प है, दर्शनोपयोग निर्विकल्प है। 2 उपयोग है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग को निर्विकल्प कहा गया है शास्त्रों में, ज्ञानोपयोग को सविकल्प कहा गया। अरंत सिद्ध भगवान के ज्ञानोपयोग है या नहीं? ज्ञानोपयोग तो है, दर्शनोपयोग भी। केवल ज्ञानोपयोग कहा है, केवल दर्शनोपयोग कहा है। दोनों युगपत होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। छद्मस्त के आगे पीछे होने की बात कही है ना? तो वहां है ना, तो वो उसका देखो, ज्ञान का स्वरूप भेद रूप जानना, इसे ही विकल्प कहते हैं। तो साहब आप तो कह रहे हो सिद्ध भगवान के भी सविकल्प है कि हाँ ज्ञान की अपेक्षा से, तो चौथे गुणस्थान वाले के ज्ञान सविकल्प होगा या नहीं? तो क्यों नहीं होगा? तो फिर निर्विकल्प अनुभूति किस अपेक्षा से कही है? शुभ अशुभ विकल्प नहीं है। प्रवचन सार में भी कल चरणानुयोग सूचक शूलिका पढ़ी थी हमने, 75 गाथाएं पढ़ी कल। उनमें एक गाथा में ऐसा प्रयोग किया उन्होंने, शुभ और अशुभ, और कहा कि उपयोग के भेद किए। पहले तो बोले ज्ञान दर्शन उपयोग के भेद हैं, और फिर कहा उपयोग के शुभ अशुभ भी तो भेद किए गए हैं। शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग। तो ज्ञान दर्शन ये जो भेद किए जाते हैं उपयोग के, ये अलग प्रकार के भेद हैं। ये चेतनता की अपेक्षा से, चेतना की अपेक्षा से भेद हैं। उपयोग के 2 भेद ज्ञान दर्शन, और उपयोग के 3 भेद अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। ये 3 भेद चारित्र की अपेक्षा से किए गए भेद हैं। तो जब शुद्ध उपयोग के काल में निर्विकल्पता की बात कहते हैं तो वो शुभ और अशुभ विकल्प नहीं है, इस अपेक्षा से निर्विकल्पता कही जाती है। और जो ज्ञान और दर्शन को उपयोग रूप कहा गया है सो तो सदा काल सविकल्प रूपी है। दर्शन निर्विकल्प और ज्ञान सविकल्प। इसलिए समझ लीजिए, कभी भी अपने ज्ञान को रोकने की बात नहीं सोचना कि साहब ज्ञान में जो विकल्प चल रहे हैं। अरे ज्ञान तो चलेगा। अर्थ योग व्यंजन संक्रांति की जहां बात कह दी है उपशम श्रेणी के काल में, शपक श्रेणी वाले के भी 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में, तो क्या विकल्प नहीं है?
पकड़ में नहीं आ रहे, इस अपेक्षा से निर्विकल्प कह दिया। तो ये बहुत मार्मिक बातें हैं, यहाँ समझने योग्य भी है। ज्ञान का क्या स्वरूप है, दर्शन का क्या स्वरूप है, चारित्र का क्या स्वरूप है, ये स्वरूप भी यहाँ स्पष्ट हुए है ना। और ज्ञान दर्शन चारित्र इनका स्वरूप, वो ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व, चरणानुयोग, सूचक चूलिका, उनके माध्यम से भी अपन ने विस्तार से पढ़ा क्या स्वरूप है, ज्ञान का क्या स्वरूप है। ये अलग है और ये अलग है, ऐसा जो वेद रूप जाना इसको कहते हैं सविकल्प। अनंत परमात्मा सारे जगत के पदार्थों को, लोकालोक के सर्व पदार्थों को भिन्न भिन्न जानते हैं कि एक दूसरे में मिला करके जानते हैं। देखो हमारे ज्ञान की क्या पोजीशन है और केवल ज्ञान की क्या पोजीशन है। यद्यपि उस ज्ञान की पोजीशन की चर्चा ये आगामी पैराग्राफ में करने वाले हैं, है ना। स्यादवाद केवल ज्ञान है, ऐसी चर्चा करके वहाँ चर्चा की है। क्या फर्क है, हम लोग थोड़ी बहुत बातों को ज़्यादा बातें बता दो ना, इसके इतने भेद, इसके इतने भेद, फिर उसके इतने भेद, फिर ज्ञान के इतने भेद, फिर उसके चार, फिर उसके इतने हैं, फिर उसमें से पहले वाले के चार, फिर दूसरे वाले के जो चार हैं वो अलग है। ऐसा तो आप कहते हो यार हमारे सब खिचड़ी होगी, सब मिल गया एक दूसरे में, कुछ नहीं समझ में आया, सब गड़बड़ हो गया। माने हमारे क्षयोक्षम ज्ञान की ये पोजीशन है कि जब ज़्यादा विषय ज्ञान का विषय बनते हैं, ज़्यादा बातें अपने उपयोग का विषय बनी, तो सब एक दूसरे में मिक्सअप हो जाता है। ज़्यादा बातें पढ़ा दो और कोई प्रश्न पूछो तो आपको यार किसका बात किस में मिल गई, किसकी किस में मिल गई, सब गड़बड़ा गया। तो वो जो केवल ज्ञानी भगवान जब जानते होंगे, लोकालोक सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सारे जगत के पदार्थ जिनके ज्ञान में झलकते हैं, तो वो तो सब ऐसी खिचड़ी हो जाती होगी उसमें। देखो जगत में पदार्थ अनंत, अनंत पदार्थ है जगत में, वो अनंत अनंत पदार्थ और प्रत्येक पदार्थ में अनंत अनंत गुण और एक एक गुण की भूत भावी अनंत अनंत पर्याय, एक एक गुण की, तो एक गुण की भूत भविष्यकालीन अनंत पर्याय, दूसरे गुण की अनंत पर्याय, तीसरे गुण की अनंत पर्याय, चौथे गुण की अनंत पर्याय, पांचवें गुण की अनंत पर्याय, ऐसे अनंत गुणों की अनंत 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 पर्याय। तो एक परमाणु संबंधी हुई, ऐसे परमाणु कितने हमारे शरीर में अनंत अनंत परमाणु है कि नहीं। तो आपके शरीर के, आप सोचो तो सही, जब कभी केवल ज्ञान के स्वरूप के बारे में विचार करते हैं तो दिमाग चकराने लगता है, यार कैसा केवल ज्ञान होता होगा, क्या झलकता होगा भगवान के ज्ञान में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ज्ञान में जानने का विकल्प नहीं है, ज्ञान में जानने का भेद नहीं है, ज्ञान में जानने का बोझा नहीं है, बोझा नहीं है, इसलिए टेंशन का काम नहीं है। जानने में आ रही है सब बातें, सहज जानने में आ रही है। सामने दर्पण लगाया है, एक व्यक्ति खड़ा है सामने, झलक रहा है, और यदि 10 लोग आ जाए तो, और 50-100 लोग आ जाए तो, वो यार थोड़े तो कम करो, अब इतना कितने आएंगे मेरे में, क्या कहेगा वो। ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप है। मैं बहुत पहले प्रवचनों में ऐसी चर्चा भी करता था कि आत्मा के अनुभव आदि की, बाहरी चीज़ों की तो क्या बात करो, केवल ज्ञान के स्वरूप की श्रद्धा हो जाए आपको, तो ख्याल में आ जाए तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। केवल ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान का स्वरूप, उस ज्ञान की कितनी सामर्थ्य वाला ज्ञान है। अरे उस ज्ञान की एक समय की पर्याय में अनंत लोकालोक झलके, ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप है कि साहब अनंत लोकालोक, ये कैसे संभव है। उनके ज्ञान की पर्याय, अच्छा समझो, मेरे ज्ञान की पर्याय का जो विषय है, तो केवल ज्ञानी को पता है कि नहीं कि इनकी ज्ञान की पर्याय में क्या विषय बन रहा है। पता है ना, मतलब मेरे ज्ञान का जो विषय बन रहा है वो केवल ज्ञानी जान रहे हैं, पक्का। अच्छा, एक समय पहले मेरे ज्ञान की पर्याय का जो विषय था वो भी जान रहे हैं, और एक समय बाद में मेरी ज्ञान पर्याय का जो विषय होगा वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकेगा या नहीं। केवल ज्ञान है भाई साहब, पूर्ण ज्ञान है, सब कुछ झलकेगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, एक समय पहले की खुद की केवल ज्ञान की पर्याय में क्या झलका था, वो उनके ज्ञान में है या नहीं। आदिनाथ स्वामी आज उनकी ज्ञान पर्याय में जो झलक रहा है वो तो ज्ञान में है ही, कल उनकी केवल ज्ञान पर्यायों में जो झलका था वो आज भी उनकी केवल ज्ञान पर्याय में झलक रहा है या नहीं।
इतना ही नहीं, मैं तो कभी और आगे बढ़ कर के बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ बगल में बैठे हुए भरत जी, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों ने निर्वाण कैलाश से प्राप्त किया, इसलिए बगल में होंगे ना वहीं ऊपर। यदि अपन पार्श्वनाथ स्वामी की बात करें तो शिखर जी से हैं क्या, लेकिन अजितनाथ संभवनाथ आदि की बात करें तो बगल बगल में बैठे होंगे वहां शिखर जी में ऊपर, शिखर जी से ऊपर सिद्धालय में। तो बगल में बैठे हुए जो दूसरे सिद्ध भगवान हैं उनकी वर्तमान ज्ञान पर्याय में लोकालोक कैसा झलक रहा है, ये महावीर भगवान को, आदिनाथ भगवान को अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय में दिख रहा होगा कि नहीं? क्या कैसा दिखेगा यार, ये तो सब क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा हमारे को तो कुछ, कैसा उलझ जाएंगे तो। लेकिन भाई ज्ञान का स्वरूप सविकल्प है, इसलिए सबको भिन्न भिन्न जानते हैं। आपकी ज्ञान पर्याय में जो झलक रहा है और मेरी ज्ञान पर्याय में जो झलक रहा है, इन दोनों को मिक्सअप नहीं करते, भिन्न भिन्न जान रहे हैं। तो श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय है, सुखादि अनंत गुणों की पर्याय, ये सब उनके ज्ञान में झलक रही है। ये ज्ञान का स्वरूप है सविकल्पता। तो निर्विकल्प अनुभव के लिए क्या करें? ज्ञान में कोई विकल्प नहीं उठने चाहिए, नहीं, ज्ञान के विकल्पों की बात मत करो, शुभाशुभ विकल्प नहीं होने चाहिए। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये विकल्प नहीं होने चाहिए। ये पुण्य है, ये पाप है, ये विकल्प नहीं होने चाहिए। माने हमारे चित्त में जो शुभाशुभ विकल्प खड़े होते हैं, इन शुभाशुभ विकल्पों से रुककर जो शुद्धोपयोग हुआ, बस इसको उपचार से निर्विकल्प अनुभूति कहकर के पुकारा जाता है। छद्मस्त की भूमिका में ये निर्विकल्प का स्वरूप कहा, निर्विकल्प अनुभव का इस प्रकार का स्वरूप जाना, ये इन्होंने विस्तार से कह दी बात। अब बढ़े आगे, तथा भाई जी, देखो कितने मधुर संबोधन करके बात कर रहे हैं। भाई जी, कौन से भाई जी की बात है? जतीश भाई जी की? नहीं, ये तो मुल्तान नगर के भाइयों की बात है, जिनकी चिट्ठी थी, जिन्होंने लिखा। और पहले के जमाने में जो चिट्ठियां होती थी वो समाज द्वारा समाज को लिखी जाती थी, ऐसा भी होता था। माने ये किसी जो शंकाएं यहाँ व्यक्त की गई चिट्ठी के माध्यम से, जिन शंकाओं का समाधान यहाँ किया जा रहा है, ये शंकाएं किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, ये शंकाएं मुल्तान नगर में चलने वाली सभा में बैठने वाले जो साधर्मी बंधु थे, उन सभी साधर्मी बंधुओं के चित्त की जिज्ञासाएं थी। अनुभव के काल में क्या होता होगा, सविकल्पता का क्या स्वरूप है, निर्विकल्पता का क्या स्वरूप है, आत्मा की अनुभूति की विधि क्या है, क्या प्रक्रिया है, फिर वो प्रत्यक्ष है अनुभव के, परोक्ष है अनुभव, ये जो बातें खड़ी हुई वहाँ वो उन्होंने रखी, उन सबको जवाब दे रहे हैं। सो भाई जी, अब चिट्ठी की बात कर रहे हैं। तुमने 3 दृष्टांत लिखे, वह दृष्टांत में प्रश्न लिखा। सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं है, ये नियम है। जो दृष्टांत होता है वो एक देश ही घटित होता है। कोई भी बात कही जाएगी ना, वो एक देश ही घटित होगी। एक देश में ना अंश के कोई उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे समझो आप किसी भी संदर्भ में जहाँ जहाँ कहीं भी उदाहरण दिए गए हों, उन सब उदाहरणों में लगा करके देखो। वात्सल्य की चर्चा करते समय ऐसे कहा, इतना ऐसा वात्सल्य होना चाहिए, गो वत्स प्रीति सम, गाय की बछड़े से जैसी प्रीति होती है। तो गाय की बछड़े से जैसी प्रीति होती है तो वो वात्सल्य अंगधारी को गाय और बछड़े से प्रीति करना चाहिए, बछड़ा बन जाना चाहिए और गाय से प्रीति करना चाहिए। अरे नहीं भाई, वो तो सिर्फ इस अपेक्षा से कही है कि उसमें स्वार्थ नहीं है, बस ये अंश पकड़ना। जिस तरह से बछड़े के मन में कोई स्वार्थ नहीं है, या गाय के मन में बछड़े के प्रति जो प्रीति है वो निस्वार्थ प्रीति है, इसी तरह से साधर्मियों की परस्पर में जो प्रीति हो वो निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, और होती है। ज्ञानियों की जो एक दूसरे के प्रति प्रीति है वह ऐसी निस्वार्थ भाव से होती है। उसका कारण ये है कि ये अपेक्षा तो है नहीं कि बुढ़ापे में पानी पिलाएगा,
ये अपेक्षा तो है नहीं कि अपने बिजनेस को बढ़ाएगा, यही संभालेगा, इसी को संभालना है। ये अपेक्षा तो है नहीं कि इनकी जो संपत्ति है मेरे नाम करके जाएंगे, कुछ नहीं। तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर, तुम अपने घर को संभालो, हम अपने घर को संभालें। तो फिर काय की प्रीति है? ये इतनी प्रीति है कि ये जिस मोक्ष मार्ग में लगे हैं, हमें उस मोक्ष मार्ग के प्रति प्रीति है। ये साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का कारण। इनको जहां तक पहुंचना है, इनकी जो मंजिल है वो हमारी भी मंजिल है, इसलिए वात्सल्य का भाव आता है। अरे यार, जिनको साथ में चलना है, जिनकी मंजिल एक है, तो झगड़ के क्या होगा? झगड़ करके चलोगे तो वो बहुत लंबी लगेगी दूरी, और झगड़ा रोक करके चलोगे तो वो जो रास्ता है वो आसानी से कट जाएगा। ट्रेन में बैठते हैं तो भी ऐसा विकल्प आ जाता है, आप सीट की लड़ाई क्यों लड़ाई, तीनों साथ चलना है। अरे जब प्लेन में बैठते हैं और ट्रेन में बैठते हैं तब भी ये विकल्प आता है, तो जीवन साथी के साथ में ऐसा विकल्प क्यों नहीं आता है? जीवन भी तो साथ साथ में। और सुनो कि उनके साथ जो जीवन जीना है वो तो 40 साल, 50 साल, 30 साल, इतना ही ना। लेकिन साधर्मियों के साथ जो है वो साथ इस जन्म का नहीं है, तो जन्म जन्म का है, अनंत काल, अनंत जन्मों का। अरे नहीं, अनंत जन्मों का नहीं, जन्म किसको लेने हैं? यहाँ तो जन्म मरण के अभाव का काम है, जन्म लेने की थोड़ी ना बात है। यहाँ तो जन्म मरण का अभाव होगा, लेकिन हाँ, जन्म मरण का अभाव करके जहाँ पहुंचना है वहां साथ है, साथ ही अनंत काल का साथ है। और बताएं, यदि वर्तमान में परिणाम बिगड़ते होंगे क्या, तो भाव बिगड़ जाएगा, लेकिन साधर्मी हमारा भाव नहीं बिगड़ने देता, वो परिणामों को संभालता है, स्थितिकरण। ऐसा वात्सल्य, कैसी प्रीति होती है? अत्यधिक प्रीति होनी चाहिए साधर्मियों के प्रति, निस्वार्थ भाव से। एक देश दृष्टांत घटित होता है जी, बस वो निस्वार्थ भाव के प्रतीक के रूप में वहां कह दिया गया। और जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कहा, अरे साहब ये तो बिल्कुल हीरा है, तो हीरा है तो क्या जड़ है क्या? किसी को हीरा कह करके पुकारा गया तो क्या अचेतन कह रहे हैं क्या? एक देश घटित करना, जैसे हीरा बहुत बहुमूल्य होता है, जिस तरह से आप हीरे की कीमत समझते हैं, उस तरह से जिनको हम हीरा कह रहे हैं आप उनकी भी बहुत कीमत समझना, बस इतना सा भाव है। बाकी किसी व्यक्ति को हीरा कह दिया गया तो जैसे हीरे को तिजोरी में बंद करके रख देते हैं, ऐसे आप उसको बंद कर दो ताले में, हीरा है तो क्या? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी ना लगाना। छोटी सी बात कही है, टोडरमल जी कह रहे हैं दृष्टांत एक देश घटित होता है। तुमने जो दृष्टांत दिए 3 दृष्टांत, वो सब एक देश घटित होते हैं, सर्वथा मत लगाना उन सब बातों को। अब कौन से दृष्टांत दिए? वे 3 कौन से दृष्टांत थे? आखिर वो बातें कौन सी थी जो चिट्ठी में लिख करके आई थी मुल्तान नगर से? हमें तो पता ही नहीं, वो चिट्ठी तो है नहीं, जो जवाब में लिखी गई वो चिट्ठी है हमारे सामने। तो देखो टोडरमल जी बताते हैं, ये जवाब में लिख रहे हैं, सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं है। दृष्टांत है वह एक प्रयोजन को बतलाता है, एक प्रयोजन दृष्टांत। सो यहां द्वितीया का विधु, विधु मतलब चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा, दोज का चंद्रमा, और जल बिंदु और अग्नि कणिका, यह तो एक देश है। ये 3 उदाहरण आए थे चिट्ठी में, जिसमें दोज के चंद्रमा की बात कही, जल बिंदु की बात कही, और अग्नि कणिका की, माने अग्नि का जो वो उठ जाती चिंगारी उठ जाती है ना, ये 3 उदाहरण दिए। ये एक देश है। और पूर्णमासी का चंद्र, महासागर तथा अग्नि कुंड, यह सर्वदेश। जैसे दोज के चंद्रमा की बात कही तो वह अंश की बात कही है, और उसकी पूर्णता क्या होगी? वो पूर्णमासी का चंद्रमा। जल बिंदु की बात कही, जल की एक बूंद, और महासागर, तो बूंद तो अंश है और महासागर
वो पूर्ण है। ऐसे अग्निकण और अग्निकुंड है, ये अंश और पूर्णता की बात कही। उसी प्रकार चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। चौथे गुण स्थान में एक देश प्रकट हुए हैं। 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। समझ में आ रहे हैं बात? ये एक देश प्रकट हुआ चौथे गुण स्थान में, और वहां पूर्ण प्रकट होगा। और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, वैसे ही जितने गुण अवृत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं, उनकी और 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट होते हैं, उनकी एक जाति है। तो ये जाति अपेक्षा से तो समानता जानना, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से समानता नहीं जानना। ये उदाहरण जो तुमने दिए हैं ना, ये उदाहरण तो क्षेत्र संबंधी है। यहां प्रकाश संबंधी बात करो तो बात समान बैठेगी, लेकिन दोज का चंद्रमा और पूर्णमासी का चंद्रमा एक क्षेत्रात्मक भिन्नता है। यहां क्या कह रहे हैं देखो आप, अभी नीचे इसी बात को और स्पष्ट किया इन्होंने। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं, देखो देखिए, वहां तुमने प्रश्न लिखा था कि एक जाति है, तो जिस प्रकार केवली सर्वज्ञेयों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुणस्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता हो। ऐसा है क्या? एक जाति का मतलब क्या है? एक जाति माने क्या? चौथे गुणस्थान वाला भी ज्ञेयों को प्रत्यक्ष जानता है, सर्वज्ञेयों को केवल ज्ञानी भी प्रत्यक्ष जानते हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ उस मतलब प्रत्यक्ष की अपेक्षा, प्रत्यक्ष और परोक्ष पने की अपेक्षा से जाति नहीं। यहाँ जो एक जाति कही है, उसके सम्यक पने की अपेक्षा से कही है। चौथे गुण स्थान वाले के और केवल ज्ञानियों के जो एक जाति कही है, वो जाति ज्ञान के सम्यक पने की अपेक्षा से कही है। प्रत्यक्ष परोक्ष के बारे में चर्चा चल रही थी, तो वो ऐसा समझ रहे हैं कि मानो जैसे केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं, वैसे चौथे गुण स्थान वाला भी प्रत्यक्ष जानता होगा। बस मात्रात्मक फर्क दिखता है, क्योंकि केवल ज्ञानी जो है वो लोकालोक को प्रत्यक्ष जानते हैं और सम्यक ज्ञानी आत्मा को प्रत्यक्ष जानते हैं। तो कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और ये मति श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष आदि की अपेक्षा से समानता नहीं, सम्यक है लेकिन दोनों, ये बात है। चौथे गुण स्थान वाले का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है और केवल ज्ञानी का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। तो इस अपेक्षा से यदि आप जातिगत समानता मानोगे तो बात बराबर है, लेकिन यदि तुम उस अपेक्षा से मानो, क्षेत्र की अपेक्षा से, तो वो तो बात चलेगी नहीं। देखो ये समझा रहे हैं इसी बात को, मैं पढ़ता हूं पैराग्राफ। उत्तर, प्रश्न समझ में आया ना? पहले प्रश्न क्या है? केवली सर्वज्ञेयों को प्रत्यक्ष जानते हैं और चौथे गुणस्थान वाला आत्मा को प्रत्यक्ष जानता है, जानता होगा। और दोनों के प्रत्यक्ष, उसके भी प्रत्यक्ष है, इनके भी प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष की अपेक्षा से एक जाति है, ऐसा शिष्य समझ रहा है, ऐसे शंकाकार समझ रहे हैं। तो टोडरमल जी समझा रहे हैं, सो भाई जी प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। आपको ये गलतफहमी हो गई है कि प्रत्यक्षता की अपेक्षा से नहीं नहीं नहीं, प्रत्यक्ष है कहाँ? मति श्रुति दो ये परोक्ष अक्ष मनते हो जाए। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है, और आत्मा का अनुभव, बोले वो अनुभव भी परोक्ष होता है। क्या बात करें, एक देश के ज्ञान हो जाए, भूल गए आप लोग सब हैं? जो बातें पीछे हुई है वो भूल गए, क्योंकि वो बरसों से रटा है ना हमारे दिमाग में आज तक। अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है, अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है। बरसों से हमने प्रवचनों में यही बातें सुन रखी है, अनुभव तो प्रत्यक्ष है, सब अनुभव तो प्रत्यक्ष है, अनुभव में परोक्ष करना कैसा होगा? और ये रहस्य पूर्ण चिट्ठी में नई बात कह दी टोडरमल जी ने।
कि छद्मस्थ के अनुभव परोक्ष है और केवल ज्ञानी के प्रत्यक्ष। तो सुनो, ये सिद्धांत की अपेक्षा से बात कही है, क्योंकि सिद्धांत में चौथे गुण स्थान वाले के परोक्ष ज्ञान है, इसलिए अनुभव भी परोक्ष है। और अध्यात्म शास्त्रों में अनुभव की अपेक्षा से उसे प्रत्यक्ष का है। आगम ग्रंथों में प्रत्यक्ष परोक्ष के जो भेद मिलते हैं, आगम ग्रंथों में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि की जो चर्चा आती है, सिद्धांत ग्रंथों में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि की जो चर्चा आती है, उस अपेक्षा से बात करेंगे तो चौथे गुणस्थान में अनुभूति के काल में भी आत्मा परोक्ष है, क्योंकि आत्मा स्पष्ट दिखता नहीं है। लेकिन अध्यात्म ग्रंथों की अपेक्षा से बात करोगे तो अनुभव, वेदन, फीलिंग वो प्रत्यक्ष है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में स्वानुभव प्रत्यक्ष नाम का एक अलग से प्रत्यक्ष का है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को, वेद विज्ञानियों को, आत्मानुभवियों को आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? अनुभव प्रत्यक्ष है, लेकिन आत्मा परोक्ष। अनुभव प्रत्यक्ष, आत्मा परोक्ष। पीछे मिश्री का उदाहरण देके बात की। आत्मा दिखता थोड़ी ना है। छद्मस्थ को आत्मा कैसे दिखेगा? छद्मस्थ के ज्ञान का विषय आत्मा कैसे हो सकता है? असंख्यात प्रदेश नहीं दिखते, अनंत गुण नहीं दिखते, अनंत शक्तियां नहीं दिखती, क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता है। तब कैसे प्रत्यक्ष कहो उसको? केवल ज्ञानियों के ज्ञान में प्रत्यक्ष है। तो फिर यहाँ क्या है? अनुभव है, फील है। अरे अनुभव की अपेक्षा से बात करो तो सिद्धों की जाति अनुभव की, अरहंतों के अनुभव की जाति और चौथे गुणस्थान वाले के अनुभव की जाति एक ही है, कोई फर्क नहीं। वेदन की अपेक्षा एक है। अरे ऐसा आनंद जो सिद्ध भगवान भोग रहे हैं, अनंत भगवान जो आनंद को भोग रहे हैं, उस आनंद को चौथे गुणस्थान वाला अंतरोन्मुखी वृत्ति से, अंदर स्वभाव की दृष्टि से, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक स्वभाव में उपयोग को लगाकर उस आनंद का वेदन करता है। चौथे गुणस्थान वाला घर गृहस्थी में, बोलो क्या गजब बात है भाई, तो क्या आनंद होता होगा? वो अपूर्व आनंद है। उस आनंद की तो बात ही क्या करें। लेकिन उस आनंद के काल में भी, उस अनुभूति के काल में भी ये टोडरमल जी बतला रहे हैं, आत्मा परोक्ष है। अंधा व्यक्ति मिश्री खाए वह ऐसा है, दिखता कुछ नहीं है और स्वाद आ रहा है। दिखेगा नहीं कुछ भी आपको, आत्मा दिखेगा नहीं, फील होगा कि रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव है आपको नाम। पीछे कह चुके सिद्धि में बहुत चर्चा की है अपन ने। चलो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ भाई जी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। माने जो जातिगत समानता कही है वो सम्यक पने की अपेक्षा से है। चौथे गुणस्थान वाले का सम्यक ज्ञान, सम्यक पना, पांचवें वाले का, छठे सातवें गुणस्थान वाले का, सब एक जाति है, कोई फर्क नहीं है। हमें यदि सम्यक ज्ञानियों को एक खाते में रखना हो, एक तरफ सम्यक ज्ञानी और एक तरफ मिथ्या ज्ञानी, तो बोलो सम्यक ज्ञानियों के लिए जो रिजर्व सीट की, उन रिजर्व सीटों पर कौन कौन बैठ सकता है? कि जिस सीट पर सिद्ध भगवान बैठ सकते हैं उन्हीं सीटों के ऊपर चौथे गुणस्थान वाला गृहस्थ भी बैठ सकता है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से। बोले एक ही जाति के हैं सब, एक ही बिरादरी के हैं चौथे वाले और अनंत भगवान। कि साहब घर गृहस्थी वाले और घर छोड़ने वाले मुनिराज है, और जो भगवान बन गए, कहाँ भगवान और कहाँ भोगों वाला गृहस्थी, कहाँ समान। अरे भाई जो अंतर है सो होगा। आप ज्ञान की अपेक्षा से अपने ज्ञान की अपेक्षा समानता नहीं कह रहे, सम्यक ज्ञान रूप जाति की अपेक्षा समानता कह रहे। ज्ञान की अपेक्षा समानता कैसे कहेंगे? इसका मति श्रुत ज्ञान उनका केवल ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा समानता भी नहीं। लेकिन वो जो ज्ञान है वो सच्चा है, वो ज्ञान झूठा नहीं है। ये कौन सा सच्चा ज्ञान है साहब? सम्यक दृष्टियों का, चौथे गुणस्थान वालों का ज्ञान कैसा सच्चा है? बिजनेस के बारे में जानते होंगे, व्यापार के बारे में जानते होंगे, उनको इतना ही पता नहीं है शेयर्स में क्या चल रहा है, उनको इतना ही पता नहीं है चांदी का भाव क्या चल रहा है इसमें। अरे उससे क्या लेना देना है इन सब बातों से? निज को निज पर को पर जान,
ये वर्णी जी की पंक्तियां हैं। और इसी को कहते हैं सम्यक ज्ञान, इसी को कहते हैं भेद विज्ञान, इसी को कहते हैं सच्चा ज्ञान। ये सच्चा ज्ञान चौथे गुणस्थान वाले के हैं। और सुनो, ये अपनाए, ये मैं हूं और ये सब पराए हैं, बस ये सम्यक ज्ञान हो गया। अब सुनो, जो मैं हूं ना, वो तो दोनों के बराबर है, चौथे गुणस्थान वाले के और अनंत भगवान के। अब जो पराया है, तो पराये को तो पर रूप जानना है। अब वो इतना हो या इतना हो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रही है बात? हम सफर कर रहे हैं और सफर करते समय हमारे जो फ्लाइट से सफर करते समय जो बेल्ट पर सामान आया, तो उसमें क्या करना है अपने को कि ये अपना है और बाकी सब, तो बाकी सब जो पराया है उसमें सबके सामान को जानते होंगे आप। क्या करना है, इतना जानते हैं कि अपना नहीं है, बात खत्म। इतना सा जान लिया कि अपना नहीं है और ये अपना है। तो जो अपना नहीं है वो किसी के 3 बैग हो, किसी के 5 बैग हो, तो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या आपके? या फ्लाइट के अंदर वो लगेज बहुत ज्यादा आया है कि कम आया है, इससे फर्क पड़ता है क्या आपके? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उससे क्या लेना देना, अपना बस, और बाकी सब पराया। अब पराये के खाते में इतना हो चाहे इतना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो भाई, आपके बैंक बैलेंस कितना है, क्या आपकी तिजोरी में क्या है और आपके घर में क्या है, हो सकता है उससे आपको फर्क पड़े, लेकिन पड़ोसी की तिजोरी में कम हुआ कि ज्यादा हुआ, या किसके पास कितना है, इससे हमें क्या लेना देना है? ये सम्यक ज्ञान देखो आप, निज को निज और पर को पर। बोले साहब, पर में आप क्या क्या जान रहे हो, शरीर आदि को, और केवल ज्ञानी देखो लोकालोक को जान रहे हैं, तो सब पराया है ना, क्या लेना देना है उससे, क्या फर्क पड़ता है? जाति देखो सम्यक ज्ञान की, बोले एक है, सम्यक पने की अपेक्षा से एक जाति है। चौथे गुणस्थान वाले को मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान है, ये अंतर बता रहे लोगों में। जाति समानता होते हुए भी जितना अंतर है, उस अंतर की भी स्वीकृति है। जब हम कहते हैं मम स्वरूप है सिद्ध समान, जब हम कहते हैं तू परमात्मा है, तू भगवान है, तू 3 लोक का नाथ है, क्या? तो भाई जिस अपेक्षा से समानता है उसी अपेक्षा से समानता समझना अंतर की खबर है। कि हम छद्मस्त हैं, हम रागी द्वेषी, अंतर की खबर है, अंतर भी बता रहे टोटल जी, किसी व्यक्ति को गलत फहमी नहीं हो जाए। तो ये चौथे गुणस्थान वाले को मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान है, और 13वें गुणस्थान वाले को केवल रूप सम्यक ज्ञान है। तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मति श्रुत ज्ञान वाला, अब देखना एक देश सर्वदेश का अंतर बताते हैं भाई। देखो ये जो ऊपर जो उदाहरणों का जो निषेध किया है ना, वो बहुत मार्मिक बातें हैं, अभी कुछ आगे भी आने वाली है, अपन करेंगे उनके बारे में विस्तार से चर्चा। लेकिन एक मार्मिक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, टोडरमल जी ने उन उदाहरणों का निषेध क्यों किया। उनका निषेध इसलिए किया कि ऐसा नहीं है छद्मस्त का केवल ज्ञान या छद्मस्त का सम्यक ज्ञान आत्मा के कुछ अंश में सम्यक ज्ञान हुआ हो, और केवल ज्ञानी का सम्यक ज्ञान पूरे आत्मा में सम्यक ज्ञान हुआ हो, ऐसा नहीं। आप समझ रहे? क्योंकि वो जो उदाहरण जो आपने दिए ना, वो उदाहरण क्षेत्र वाले उदाहरण है, क्षेत्र की अपेक्षा से कि इतने अंश में प्रकट हुआ और वो उतने अंश में प्रकट हुआ। जैसे दोज का चंद्रमा और पूर्णमासी का चंद्रमा, तो दोज के चंद्रमा में जो चमक दिखाई दे रही है, जो आंशिकपना दिखाई दे रहा है, वो उसकी चमक, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश वो एक ही अंश में प्रकट है। और पूर्ण चंद्रमा छोटा नहीं हो गया, उसका प्रकाश एक ही अंश में दिख रहा है, और पूर्णमासी के चंद्रमा में पूरे अंश में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा मत समझ लेना भैया कि सम्यक ज्ञानी चौथे गुणस्थान में हुआ तो उसका ज्ञान अंश में प्रकट हुआ, और पूर्ण ज्ञानी का हुआ तो पूरे आत्मा में प्रकट हो गया, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा? चौथे गुणस्थान वाले की भी पूरे आत्मा में सम्यक ज्ञान है, और केवल ज्ञानियों की भी पूरे आत्मा में सम्यक ज्ञान है। तो फिर अंतर किस अपेक्षा से है? ठीक है, अंतर तो मतिश्रुत ज्ञान की अपेक्षा से है। यहाँ मतिश्रुत ज्ञान वाला सम्यक ज्ञान है और वहां
इस अपेक्षा से अंतर है। देखो मैं इसको पढ़ देता हूं, फिर कल करेंगे अपन चर्चा। तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मति श्रुत ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों किंतु अनुक्रम से जानता है मति श्रुत वाला, तथा सर्वथा सर्व वस्तु को केवल ज्ञान युगपत जानता है। वह परोक्ष जानता है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, इतना ही विशेष है। और सर्व प्रकार एक ही जाति कहें तो जिस प्रकार केवली युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प रूप जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने ऐसा तो है नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष का विशेष जानना। बहुत मार्मिक बातें कही है, कल अपन इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। अगर